बार हमारे स्कूल के अंदर दूसरे स्कूल के बच्चे घुस गए थे और उनके और हमारे स्कूल के बच्चों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि बात पुलिस बुलाने तक आ गई। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने स्कूल की सबसे बड़ी लड़ाई की स्टोरी। ये कहानी आज से कुछ साल पुरानी है, जब मैं क्लास 10 में पढ़ा करता था। तो देखो, क्लास 10 में मैं थोड़ा चुप चुप रहने वाला बच्चा था एंड मैं क्लास में ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। तो उस टाइम मेरे क्लास में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा था एंड मेरे कुछ ही दोस्त हुआ करते थे। एंड उस टाइम मेरा एक काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे चिराग। तो चिराग भाई हमारा एकदम मस्त बंदा था, वो हमारे साथ हमेशा चिल करता था एंड मौज काटता था। पर हमारे चिराग भाई को थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी था और उसके कारण वो काफी बार कांड में फंस जाते थे। तो जितना मुझे याद है, उस टाइम हमारी क्लास 10 की हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हुई थी एंड हमारे पास करने को कुछ था नहीं। तो इसीलिए मैंने और मेरे सारे दोस्तों ने एक संडे मॉर्निंग को फुटबॉल खेलने का प्लान बनाया। तो इसीलिए हम लोग सब खेलने के लिए अपने स्कूल के बगल वाले ग्राउंड में पहुंच चुके थे। देखो, वो संडे का मॉर्निंग था एंड इसी कारण वो पूरा ग्राउंड भरा भरा था। हमारे खेलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था, क्योंकि किधर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कहीं कोई बैडमिंटन खेल रहा है। उस टाइम हम लोग सबको लगने लगा था कि आज हम लोग खेल नहीं पाएंगे। लेकिन उसी टाइम मेरे दोस्त चिराग को दिखता है कि बगल में 3-4 लोग ऑलरेडी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वो मुझे बोलता है, भाई सुन मेरी बात, ऐसे तो अपन खेल नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, ये जो 3-4 लोग खेल रहे हैं ना, उनसे एक मैच ले लेते हैं। भाई प्लान तो तेरा तगड़ा है, पर ये हमारे साथ अगर मैच नहीं लेंगे तो? अरे यार तू चिंता बहुत करता है, तेरा भाई करा है साइड में, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और उसके बाद चिराग उन लोग के पास जाता है एंड मैं सच बता रहा हूँ, उसने उनको जाके भड़का दिया। उनको वो मुंह पे जाके बोल रहा है, छी यार क्या खेल रहे हो, इतना गंदा फुटबॉल खेलते हैं, तुम्हें तो भाई खेलने का हक ही नहीं है, तुम छोड़ दो, रिटायरमेंट ले लो। और ये सुनते ही वो जो 3-4 लोग थे वो पूरा भड़क गए एंड वो उसको बोलने लगे, तेरे को बहुत आता है फुटबॉल ना, चल आजा मैच खेल ले हमारे साथ। और इसी तरह चिराग ने उन्हें भड़का के मैच ले लिया। देखो, अब सामने थे 4 लौंडे, हमने उन्हें बढ़िया से खेलते हुए देखा नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो तगड़े हैं खेलने में कि बेकार। और इधर हम 4, मैं, चिराग और मेरे और 2 दोस्त, हमें फुटबॉल बहुत कम आता है एंड हम ज्यादातर क्रिकेट ही खेलते हैं। लेकिन हमारे अंदर जुल था फुटबॉल खेलने का और हमने उल्टा मैच भी ले लिया इनसे। अगर इस पॉइंट पे हम लोग इनसे मैच हार गए तो ये पहले तो हमें इस ग्राउंड में आगे से घुसने नहीं देंगे और अभी जो हमारा ये जीना मुश्किल करेंगे उसकी तो बात मैं करूंगा ही नहीं। तो देखो, जैसे तैसे हिम्मत जुटा के हम 4 पहुंचते हैं उस फील्ड में और हम लोग स्टार्ट करते हैं फुटबॉल खेलना। देखो, स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा हग रहे थे, पर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा अच्छा खेलने लगे। लेकिन जब तक हम अच्छा खेलते उन्होंने हमें बहुत गंदे तरीके से हरा दिया था। और उसके बाद वो जो हमारी बेइज्जती करना स्टार्ट करते हैं और वो हमें इतना सुनाते हैं कि हमारे कानों से खून आने लगता है। पर देखो, मैंने आपको बताया है कि चिराग भाई हमारे साथ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का रहता है, पर अब उसको कोई और इतना भला बुरा बोल रहा है तो वो तो ना सहता और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। और जो इसने रेपटे पे रेपटे उन्हें बजाए हैं, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। हम लोग इधर साइड में खड़े होके देख रहे कि अरे चिराग भाई ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों मार रहे हो। और वो 3-4 लोग इधर उधर भागने लगे भाई, क्योंकि हमारे चिराग भाई थोड़े हट्टे कट्टे थे एंड उनसे कोई भिड़ना नहीं चाहता था। और फिर जब वो लोग ग्राउंड से भाग गए तो चिराग हमारे पास आता है एंड मैं चिराग को कह रहा हूँ, भाई तू पागल है क्या, तू नहीं पहले जाके भड़काया था उन्हें एंड अब तू ही उन्हें मार रहा है। भाई यार ऐसे क्यों तू हाथ छोड़ देता, ये अच्छी बात थोड़ी है, और क्यों ही तूने मारा उन्हें। भाई देख, अपना फंडा क्लियर है, हमें कोई कुछ बोले तो बोले, मुझे चलेगा, पर मेरे दोस्तों को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के हमारा दिल चिराग के लिए पिघलने लगा। लेकिन उसी टाइम मुझे याद आया कि अगर हमारे साथ किसी दिन चिराग नहीं रहा और ये लोग हमें कहीं पे घेर लेंगे तो हमारे साथ वो क्या करने वाले हैं। तो देखो, उसके बाद हम सब ने इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं की और हम सब अपने अपने घर निकल गए। एंड उसके बाद कुछ दिन बीते और हमारा स्कूल दोबारा से खुल चुका था। तो जैसे ही पहले दिन मैं,
मैं, चिराग और हमारे जो बाकी दोस्त हैं हम लोग मिलते हैं, हम लोग सेम टॉपिक पे बात करते हैं कि भाई वो लोग तुम्हें कहीं तो दोबारा मिले नहीं ना। कि भाई देख, मैंने थोड़ा पता लगाया है कि वो लोग हमारे अपोजिट स्कूल वाले लौंडे हैं और ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारे भाई का पूरा रौला है इस एरिया में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बोल के चिराग तो वहाँ से खिसक गया, लेकिन मैं और मेरे बाकी दो दोस्त, हमें तो अभी भी डर लग रहा है कि वो लोग हमें अगर कहीं बाहर घेरेंगे तो हमारे साथ वो क्या करेंगे। पर देखो उस टाइम ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि होगा, इसीलिए हम लोग नॉर्मल अपने अपने क्लास में जाते हैं एंड हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और उसी सेम डे जब हमारी सारी क्लासेस खत्म होती है एंड हम लोग घर के लिए बाहर निकल रहे थे, तो उस टाइम हम लोग सब क्या देखते हैं, हमारे अपोजिट स्कूल के 15-20 लड़के हमारे स्कूल के अंदर घुस रहे हैं एंड वो 15-20 बच्चे में वो 3-4 लौंडे भी हैं जिसको चिराग ने कूट दिया था। और ये देखते ही मुझे समझ आ गया था कि अब वोट लगने वाली है, इसीलिए मैंने चिराग और बाकी लोगों को बोला कि भाई सुन, धीरे धीरे जाते हैं, स्कूल के पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं, अगर आगे से जाएंगे तो ये हमें छोड़ने नहीं वाले हैं। और मेरे ये बोलते से ही चिराग बोलता है, छी यार कितना फट्टू है तू, भाई ये अपना स्कूल है, यहाँ हमें सब जानते हैं और ये बाहर के 10-15 लौंडे हमें क्या मारेंगे, तू चल मेरे साथ, देखो मैं इन्हें दोबारा कैसे मारूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई चिराग भाई, लड़ने से क्या होगा भाई, चल ना यार मैटर सुलझा लेते, तू सॉरी बोल दे। वो बोलता है, भाई मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा, मैंने तुम लोग के लिए उन्हें मारा है और अगर तुमने मुझसे सॉरी बुलाया तो मैं तुम्हें मारूंगा उल्टा, इसीलिए ज्यादा तेज मत बनो और मेरे साथ चलो। और गाइस इस मोमेंट में मैं फंस चुका था, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, अगर मैं गया तो वो 10-15 लौंडे मारेंगे और अगर मैं नहीं गया तो ये चिराग मुझे कूट कूट के मेरी चटनी बना देगा। देखो यार मार खाने की बात साइड में, पर अब चिराग जा रहा है तो दोस्ती भी आ गई, इसीलिए मैं भी उसके साथ चला गया। और फिर जैसे ही हम लोग उन सबके सामने पहुंचते हैं, वो लोग जिनको चिराग ने मारा था उन्होंने हमारे तरफ इशारा किया और वो 10-15 लौंडे हमें घूरने लगे और फिर ये देखते ही चिराग उनकी तरफ बढ़ने लगा एंड मैं देख रहा हूँ भाई 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 चिराग तू क्यों जा रहा है इनके तरफ, भाई निकल जाते हैं अपन साइड से, क्यों कर रहा है तू ऐसे। लेकिन एट लास्ट मुझे भी चिराग के साथ उधर जाना पड़ा। अब देखो वहाँ पे चिराग जैसे ही पहुँचता है वो उन सबको घूरने लगता है और मुझे एकदम उस टाइम चिराग से हीरो वाली वाइब आने लगी कि अब ये 10-15 लौंडों को उड़ा उड़ा के मारेगा और मजा आ जाएगा। लेकिन भाई देखो तुम्हारा भाई वायलेंस के खिलाफ रहता है हमेशा, मेरे हिसाब से तुम भाई एजुकेटेड आदमी हो, अगर तुम बात करके मामला को सुलझा ही सकते हो तो क्यों फालतू में लड़ना यार, क्योंकि लड़ाई से हमेशा किसी ना किसी का लॉस होता ही है। और जब मैं ये सब सोच रहा था उसी टाइम एक बंदे ने क्रिकेट बॉल उठा के ऐसे खच्चाक से फेंका और वो बॉल आके सीधे मेरे सर पे लगा और मुझे जो उस टाइम गुस्सा आया है, जब माइला तेरे इतनी हिम्मत, और मैं उनकी तरफ दौड़ने लगा मारने के लिए उन्हें। और इधर चिराग देख रहा है, अरे अरे लड़ाई स्टार्ट हो गई और वो चिल्लाने लगा, आ जाओ सब, और वो भी चढ़ने लगा उनके ऊपर। और उसी टाइम जैसे हम लोग लड़ने वाले थे हमारे पीटी टीचर आ जाते हैं वहाँ पे और वो बोल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। और चिराग बोलता है, सर आओ इन्हें मारो सर, दूसरे स्कूल से मैं मारने आ रहे हैं। सर बोलता है, दूसरे स्कूल से मारो मारो। एंड फिर सर को याद आता है, अरे मैं तो टीचर हूँ, क्यों मारो, रुको तुम लोग सब, गार्ड्स इधर आओ। और उसके बाद वहाँ पे गार्ड्स आते हैं, हम लोग सबको पकड़ लेते हैं एंड देन उन 10-15 बच्चों को हमारे स्कूल से बाहर निकालते हैं। सोची चिराग हमारा थोड़ा स्पोर्ट्स वाला बंदा था, इसीलिए उसका पीटी सर से अच्छा बनता था एंड एज चिराग भी इस कांड में इन्वॉल्व था, पीटी सर ने प्रिंसिपल को कुछ नहीं बोला और हम लोग दोनों बच चुके थे। पर देखो ये जो हम लोग के बीच की लड़ाई है वो अभी तक सुलझी नहीं है, गार्ड्स ने उन्हें बस स्कूल से बाहर निकाला है और वो हमसे बदला लेने फिर से भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं चिराग को समझा रहा था कि भाई सुन, तू ठंडे दिमाग से सोच, अगर ये हमेशा चलते रहा तो वो कभी हमें मारेंगे, हम उन्हें कभी मारेंगे और ये मामला कभी शांत होगा ही नहीं। इससे अच्छा शांति से चलते हैं, उनसे सुलह कर लेते हैं। पर देखो चिराग बिंग चिराग, वो किसी के सामने झुक तो सकता नहीं है, इसीलिए वो बोलता है, भाई देख तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे से दूर रहा, पर मैं उन्हें कोई सॉरी वॉरी ना बोलने वाला। अब यार देखो मेरे से जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने की, मैंने ट्राई किया कि भाई ये मान जाए, पर ये तो अब मान नहीं रहा था, अपने जिद पे ही हार चुका है ये। तो जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आप उस आदमी से दूर हो जाए, थोड़ा उसे समय दे कि वो खुद सोच ले। और वही मैं करता हूँ, मैं उसे थोड़ा टाइम देता हूँ कि भाई तू ही सोच ले, एंड मैं उसे बोल देता हूँ कि ठीक है भाई मैं अब तेरे से थोड़ा दूर हूँ, तेरे को हेल्प चाहिए होगा तो बोलना। देखो पर मुझे यहाँ पे अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि चिराग ने उस दिन उन्हें मारा था हमारे कारण और अब मैं ही उसे छोड़
बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीते एंड ये मामला थोड़ा शांत हो गया था। मुझे लगने लगा था कि यार अब ये मामला शांत हो गया एंड सब लोग ये सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो अपोजिट स्कूल वाले लॉन्डो ने दोबारा स्कूल में घुसने की कोशिश की है, लेकिन इस बार गार्ड्स ने उन्हें गेट पे ही पकड़ लिया। और ये सुनते ही मैं तुरंत जाता हूँ चिराग के पास एंड उसे बोलता हूँ, भाई देख वो लोग दोबारा स्कूल में घुसने की ट्राई कर रहे हैं, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता, प्लीज सॉरी बोल दे उन्हें। एंड चिराग उसके बाद मुझसे ही लड़ने लगता है कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू अपने काम से काम रखना, ये मेरी लड़ाई है, मैं देख लूंगा। एंड मैं भाई उसे समझा रहा हूँ कि यार चिराग भाई थोड़ी तो ठंड रख के सोच ले, तू ये क्या कर रहा है तू। पर एट लास्ट उसने मेरी सुनी नहीं और मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया। और उसी सेम डे जब हमारे स्कूल की छुट्टी हुई और चिराग स्कूल से बाहर निकला एंड मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ स्कूल में कुछ खेल रहा था, उसी टाइम मेरे पास दौड़ के मेरे क्लास का एक बच्चा आता है एंड वो कहता है, भाई तुम लोग यहाँ अंदर क्या खेल रहे हो, वहाँ बाहर दूसरे स्कूल के लौंडे मिलकर चिराग को पीट रहे हैं। एंड ये सुनते ही हम लोग सब वहाँ से दौड़ने लगते हैं और हम लोग स्कूल के बाहर निकलते हैं। और स्कूल के बाहर निकलते ही हम क्या देखते हैं, वहाँ पे 10-11 लड़के मिलकर चिराग को पीट रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह। इसीलिए हम लोग सब जाते हैं चिराग को वहाँ से बचाते हैं। एंड उसी टाइम हमारे प्रिंसिपल की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी एंड उन्होंने ये सब कुछ देख लिया, इसीलिए वो फटाफट वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं एंड हमारे पास आ जाते हैं। एंड वो फटाफट स्कूल के अंदर से गार्ड्स बुला लेते हैं, हम लोग सबको पकड़ लेते हैं वो। और फिर वो पूछते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। एंड उनका ध्यान जाता है चिराग के ऊपर जिसे बहुत भयानक चोट लगा हुआ है। और फिर उसी वक्त हमारे पीटी सर भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो भी सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। एंड वो प्रिंसिपल सर को कहते हैं, सर मैं आपको बता रहा था ना कि बगल वाले स्कूल के 10-15 लड़के हमारे स्कूल में घुस गए थे एंड लड़ाई कर रहे थे, यहाँ पे ये वही है। एंड देखिए ये यहाँ पे हमारे स्कूल में 2 बार घुसने का ट्राई कर चुके हैं और हमारे स्कूल के बाहर ही हमारे स्कूल के लड़के को मार रहे हैं, ये ऐसा कैसे चल रहा है यहाँ पे। और ये सुनते ही प्रिंसिपल सर को बहुत गुस्सा आता है एंड वो बोलते हैं, रुको रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ एंड इन सबको मैं अंदर करवाता हूँ। और ये सुनते ही वो दूसरे स्कूल के लड़के सब पूरा डर गए, वो गिड़गिड़ाने लगे कि सर सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे सर, गलती हो गई हमसे। एंड ये वो बोल रहे हैं एंड प्रिंसिपल सर उन्हें बोल रहे कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ, तुम लोग जेल जाओगे एंड तुम लोग की स्कूल से भी मैं तुम्हारा एडमिशन हटवाऊंगा तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करके। फिर उनका ये रोना धोना काफी टाइम तक चला एंड फाइनली वो लोग मुझसे एंड चिराग से भी माफी मांगने लगे एंड पीटी सर को भी बोल रहे थे कि सर प्लीज हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, प्लीज हमें छोड़ दो। और फिर इसके बाद प्रिंसिपल सर को लगा कि ठीक है ये भी बच्चे इन्हें छोड़ देते हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों पार्टियों को एक दूसरे से माफी मंगवाया एंड फाइनली हम लोग को आखिरी वार्निंग दे दी कि अगर तुम लोगों ने दोबारा लड़ाई की तो तुम दोनों को मैं सस्पेंड करूंगा और अगर तुम 10 ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो इस बार मैं पक्का पुलिस बुला दूंगा। और उसके बाद वो वहां से चले गए। फिर मैं और मेरे दोस्तों ने चिराग को वहां से उठाया और फिर हम उसे वहां के बगल वाले क्लिनिक पे ले गए जहाँ पे उसकी थोड़ी पट्टी वट्टी हुई एंड वो हमें बोलता है, भाई तुम लोग को मुझे पहले अच्छे से समझाना चाहिए था, फालतू में मैं ईगो के चलते उनसे लड़ गया एंड इतनी सारी चीज हो गई हमारे साथ। हाँ भाई हमने तो तुम्हें समझाया नहीं, हमारी गलती है, हम तो गधे हैं, शर्म तो कर ले, तू इतना मार खाया है।